जी को दे दिया। गुरु जी को नींद तो आ गई, मेरे को नींद नहीं आई। जिस समय प्रातःकाल गुरु जी ने स्नान किया, भगवान को स्नान कराने लगे, मेरा हृदय व्याकुल होने लगा, मेरे हृदय घबराने लगा। श्रुति क्षण अब क्या होगा। गुरु जी ने भगवान को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद गुरु जी ने शालिग्राम भगवान को अपने बाएं हाथ में रखा, गीले कपड़ों से शालिग्राम को पोंछना चाहा। जैसे कि रगड़ा लगाया, वैसे ही छिलका बोला सटक, और गुठली बोली पटक। गुरु जी ने कहा कि अरे मूर्ख सुतीक्षण, मेरे भगवान कहाँ है। मैंने अब कहा, गुरुदेव जी आपके भगवान काले हैं और कल के में जामुन के पेड़ से नीचे बैठकर देखा, सेवा कर रहा था। तो हो सकता है कि एक साथ जामुन आ गई हो। शालिग्राम और जामुन में क्या अंतर है। गुरुजी ने दूसरे शालिग्राम को उठाए और वैसे ही रगड़ा लगाया और जामुन वैसे ही खाए। तब अब गुरुजी ने कहा, मूर्ख सुतीक्षण, बताओ मेरे भगवान कहाँ है। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव जी महाराज वर्षों से स्नान कर रहे हो, चंदन लगा रहे हो, भगवान गल गए हो गए, हम क्या करें। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख दुष्ट, कहीं भगवान भी गलते हैं, जा मेरे आश्रम से निकल जा। जब तक भगवान को लेकर नहीं आएगा, जब तक भगवान को लेकर नहीं आएगा, तब तक मेरे आश्रम में नहीं आना। श्रुतीक्षण ने कहा, महाराज गुरुजी ने भगवान सरोवर में जाने के कारण गुरुजी ने मेरे उसको आश्रम से निकाल दिया था। आप गुरुजी के यहाँ पधार रहे हो, अब मैं स्वयं आपको लेकर के गुरुजी के आश्रम में जाऊंगा। गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। गुरुजी के आश्रम में फिर से आवागमन आरंभ कर देंगे। भगवान श्री राम तुतीक्षण को आशीर्वाद दिया। तुतीक्षण ने आश्रम में अंदर प्रवेश किया और कहे, गुरुजी सभी विषयों से के महा तुतीक्षण आ गया है। अगस्त मुनि ने कहा, मेरे आश्रम में से निकल जा। तुतीक्षण ने कहा, अब तो मैं भगवान को लेकर आया हूँ। जिस समय श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया, अगस्त ऋषि ने जिस समय भगवान श्री राम के चरणों को दर्शन किया, जीवन कृतार्थ हो गया। सुतीक्षण को आशीर्वाद दिया, बेटा शिष्य हो तो ऐसा ही हो। तुतीक्षण ने अपने गुरु जी को भगवान के दर्शन कराए। राम जी ने अगस्त ऋषि को आनंद दिया। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आगे जाना हो, राक्षसों के विनाश करने की इच्छा है। उसी समय अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज जिन शब्दों से कहूँ वहाँ यहाँ से जाओ। अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन करते हुए कहा, कलि युग में जो सभी आश्रमों को छोड़ करके भगवान के आश्रम लेकर भगवान की भक्ति करता है, उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। राम की अनंत कथाएं, अनंत कथा का कभी अंत नहीं आता। राम जी महाराज आगे जाते हैं, सबरी को आनंद देता है। भगवान श्री राम ने सबरी को नौधा भक्ति का उपदेश दिया है। सबरी ने सुग्रीव से मित्रता करने की प्रार्थना की है। भगवान श्री राम आगे जाते हैं। भगवान श्री राम वनों में सीता के खोज करते फिरते हैं। सुग्रीव ने हनुमान को कहा
हनुमान जी जरा मेरा देखो, सामने से कौन 2 राजकुमार आ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान को कहा, ब्रह्मचारी का रूप धर करके जाओ, ब्राह्मण का रूप धर के जाओ, इनका परिचय पूछो, यदि ये बाली के भेजे हुए हो तो मुझको इशारा करना, मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के चरणों में वंदन किया और राम जी के से पूछा, आप कौन हैं? रामचंद्र जी ने कहा, हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम है राम। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे साथ में एक सुंदर स्त्री थी जिसका एक राक्षस ने हरण कर दिया है। हनुमान जी ने समझ गए ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। राम जी ने को कही, महाराज आप सुग्रीव से मित्रता करो। हनुमान जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को गोद में उठाया। राम और लक्ष्मण को गोद में उठाकर सुग्रीव के पास ले गया। बीच मार्ग में जाने के बाद हनुमान जी राम लक्ष्मण को गोद से नीचे उतारा और कहा, महाराज आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। राम जी ने कहा, हनुमान ऐसा क्यों करते हो? पहले हम 2 लोगों को गोद में बैठाकर ले जाते थे, अब कहते हो कि पीठ पर बैठो, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, महाराज बात यह है कि यदि मैं आपको गोद में ले चलूँगा तो मैं आपको पकड़ूँगा और अगर आप पीठ पर बैठ जाओगे तो आप मुझको पकड़ोगे। बस इतना ही अंतर है। इससे शास्त्रों ने कहा है कि भक्ति और मर्यादा भक्ति उसको कहते हैं जिस भक्त को में भगवान भक्त को पकड़ते हैं। दृष्टांत दिया है मर्यादा भक्ति में। आपने बंदर को देखा होगा। बांदर जिस समय भागता है उस समय बांदर अपने बच्चे को स्वयं नहीं पकड़ता है। बांदर का बालक बांदर के पीछे पड़ता है। इस भक्ति को कहते हैं मर्यादा भक्ति। और जिस भक्ति में जीव भगवान को पकड़ता है, दूसरा उदाहरण है पुष्टि भक्ति उसको कहते हैं जिसमें भगवान भक्त को पकड़ते हैं। अब आपने बिल्ली को देखा होगा। बिल्ली जिस समय भागती है उस समय बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता। बिल्ली जिस बच्चे को भागती है उस बच्चे के बिल्ली ने अपने बच्चे को मुंह में दबाकर भागती है। उस भक्ति को कहते हैं पुष्टि भक्ति। हनुमान ने राम को वंदन किया, महाराज यदि मैं आपके सामने आपको अपने गोद में ले लूँगा तो मैं आपको कहूँगा कि और जब आप मेरे पीठ पर बैठ जाएंगे तो आप मुझको पकड़ेंगे। महाराज मैं जीव हूँ। हो सकता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभिमान आ जाए और महाराज मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभिमान आ गया तो आप मुझको दोष छोड़कर भाग भी सकते हो। इसलिए अच्छा यह है कि आप मुझको पकड़े। हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज जिसने जीवन में कभी किसी प्रकार के अभिमान है उसको आप छोड़ देते हो। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में 8वें अध्याय में 26 श्लोक में कुंती माता भगवान कृष्ण को कहते हैं कि नाथ ऊंच कुल में जन्म लेने से बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। बहुत धन प्राप्त कर लेने से, बहुत पढ़ लेने से जिसको अभिमान हो जाता है और आपका नाम लेने के अधिकारी ही नहीं है। कुंती माता के इन्हीं बातों के पुष्टि 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में 26 श्लोक में प्रहलाद जी महाराज बलि राजा को कहते हैं कि जिसको
उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जिसको धन प्राप्त कर लेते हैं, अभिमान नहीं होता, समझ लेना वो उस प्राणी के ऊपर मेरी कृपा है। हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को सुग्रीव को के पास ले गए। सुग्रीव को राम जी के साथ मित्रता कराते हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव और रामचंद्र जी के साथ मित्रता कराते हैं। मध्य में हनुमान जी महाराज मध्यस्थता करे, तभी जीव को और ईश्वर को मैत्री होती है। थोड़ा विचार करो, हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी का रूप है, इसके जीवन में संयम है और उसी के साथ भगवान श्री राम मैत्री करते हैं। ब्रह्मचार्य के द्वारा ही जीव की भगवान में ऐसे मैत्री होती है। हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव की मित्रता होती है। सुग्रीव जीव है, हनुमान जी महाराज ब्रह्मचार्य का स्वरूप है। जीव ब्रह्मचार्य के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राम जी की सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। राम जी सुग्रीव को मित्र बनाते हैं। सुग्रीव कौन है? शास्त्र कहता है जिसका कंठ अच्छा है उसके साथ भगवान मैत्री करते हैं, जिसका अर्थ यह नहीं है कि जिसको अच्छा गाना आता है उसके साथ भगवान मैत्री करते हैं। जिसको गाना नहीं आता, क्या भगवान उसके साथ मैत्री नहीं करते? क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो जो प्राणी के साथ सभी के साथ बैठा बोलता है, सभी को वाणी के द्वारा सम्मान देता है, सभी को जो वाणी के द्वारा अपना मन बनाता है, भगवान उसी के साथ मित्रता करते हैं। सुग्रीव और राम की मित्रता होती है। सुग्रीव महाराज चारों दिशाओं से बांदरों को भेजते हैं। आप सभी जानते हो, भगवान श्री राम लंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं। भगवान श्री राम रावण का विनाश करते हैं, विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राम जी में विश्वास करके राम जी की शरण में आ जाना तो उसे क्या नहीं मिलेगा। जिस समय रावण ने विभीषण को लात मारकर बाहर निकाला था, उस समय विभीषण जा कर के किसी कोर्ट में रावण पर दावा कर सकता था, तो कोर्ट में भी विभीषण को कितना राज मिलता। लेकिन जब सब कुछ छोड़ने के बाद विभीषण राम जी के शरण में आए तो विभीषण को संपूर्ण लंका का राज मिला। विभीषण ने रावण की आशा को छोड़ दिया। विभीषण राम जी की से आशा करते हैं। शास्त्र कहता है, संसार में किसी जीव का आशा नहीं करना। भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान की आशा करो। जो संसार की आशा करता है वह संसार का दास हो जाता है। जो भगवान से आशा करता है वही भगवान का दास होता है। जो आशा का दास है वह सभी का दास होता है। आशा जिसकी दासी है, संसार उसका दास हो जाता है। भगवान राम अयोध्या में आते हैं। भगवान श्री राम का राजभिषेक होता है। राजभिषेक में जो हो जाने के बाद भगवान श्री राम सुवर्ण सिंहासन में विराजमान है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राज अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा राम जानकी का दर्शन करते हैं, आनंद में नाचती है। राम जी के वंश में आगे जो राम जी के लव कुश नाम बालक हुए, उनका वंश वर्णन किया है। कुश राजा के वंश में श्री निषद राजा हुआ है।
निषद राजा के वंश में हिरण्य नाम का राजा हुआ। हिरण्य नाम के राजा के वंश में सुदर्शन नाम का राजा हुआ। सुदर्शन नाम के राजा के वंश में मरु नाम का राजा हुआ। मरु नाम के राजा के वंश में सूर्यवंश की समाप्ति में सुमित्र नाम राजा हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा सूर्यवंश सुमित्र तक ही रहेगा, फिर इस वंश का विनाश होगा। सूर्यवंश की कथा संपूर्ण हो गई है। श्री राम की महात्मा। श्री रामचंद्र जी साक्षात संपूर्ण परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार है। यह बात वाल्मीकि रामायण में जगह जगह कही जाती है। श्री रामचंद्र जी साक्षात पूर्णवर्त परमात्मा विष्णु भगवान के अवतार है और यह बात वाल्मीकि रामायण में जगह जगह कही जाती है। जब संसार में रावण का उपद्रव बढ़ जाता है, देवता और ऋषि गण बहुत दुखी हो जाते हैं, तब उन्होंने जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मपिता ब्रह्मा देवताओं को धीरज बंधा रहे हैं। उसी समय विष्णु भगवान के प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार आता है। इतने में ही महान तेजस्वी उत्तम देवताओं द्वारा वंदनीय जगदपति भगवान विष्णु मेघनाथ चढ़े हुए सूर्य के समान गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुँचे। जनक के शरीर पर पीतांबर तथा हाथों में शंख, उनके शरीर में पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आभूत आयुध एवं चमकीय वर्ण स्वर के वाजुपद शोभा पा रहे हैं। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने राजा दशरथ के घर पहुँचे मनुष्य रूप में अवतार लेना स्वीकार किया है। फिर वही अंतर्ध्यान हो गए। श्री रामचंद्र जी का विवाह होने के बाद जब वे अयोध्या में को लौट रहे हैं, उस समय रास्ते में परशुराम जी मिले हैं और विष्णु मिले और श्री राम विष्णु का अवतार है या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने श्री राम से भगवान विष्णु का धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही उनसे के हाथ से दिव्य धनुष लेकर के उसके बाण चढ़ा दिया और कहा, यह दिव्य वैष्णव्य बाण है, इन्हें कहाँ छोड़ा जाए। यह देखकर सुनकर परशुराम चकित हो गए। उनका तेज श्री राम में जा मिला और उस समय श्री राम की स्तुति करते हुए परशुराम कहते हैं, शत्रुतापन राम, आप का कल्याण है। इस जगत इस धनुष के चढ़ाने से जान गया कि आप मधु दैत्य के मारने वाले देवताओं के स्वामी साक्षात अविनाशी विष्णु है। इस प्रकार श्री राम के प्रभाव का वर्णन करके और उनकी प्रदक्षिणा करके परशुराम चले गए। रावण का वध हो जाने के बाद जब ब्रह्म सहित देवता लोग श्री रामचंद्र के पास आए और उनके बातचीत करते हुए श्री राम ने कहा कि हे, मैं तो अनेक को दर्शन का पुत्र राम नाम का मनुष्य की समझता हूँ। मैं जो हूँ यहाँ से आया हूँ, यह आप लोग ही बताएं। इस पर ब्रह्मा जी ने सबके सामने संपूर्ण रहस्य खोल दिया और वह राम का महात्म का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी से कहने लगा, आप साक्षात चक्रवर्ती लक्ष्मीपति विष्णु श्री नारायण हैं।
और आपकी भूत भविष्य के शत्रुओं को जीतने वाले और एक संगधारी महार बहरा भगवान है। राधव, आप आदि मध्य और अंत के सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म हैं। आप संपूर्ण लोगों के परम धाम चतुर्भुज विष्णु हैं। आप ही अजित पुरुष, पुरुषोत्तम, हषिकेश तथा शार्द धनुष्य वाले सखंडधारी विष्णु है और आपकी महाबलवान कृष्ण है। इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है। ये वहीं राजा दशरथ श्री राम के साथ बातचीत करते समय श्री राम की सेवा महत्व बतलाकर कहते हैं, सोम्बे, ये परमपरंत राम साक्षात देव वर्णित अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म है। ये देवों के हृदय में परम रहस्यमय हैं। जनक नंदिनी सीता के सहित जानकी सावधानी पूर्वक सेवा करके तुमने पवित्र धर्म का आचरण और बड़े भारी यज्ञ का लाभ किया है। इसके सिवाय और भी अनेक बार ब्रह्मा जी, देवता और महर्षियों के ने श्री राम के अधिक प्रभाव का यथासाध्य वर्णन किए हैं। मनुष्य लीला समाप्त करके परम धाम में पधारने से के संकल्प प्रसंग में भी यह बात स्पष्ट कर दी गई कि श्री राम साक्षात संपूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अतः वाल्मीकि रामायण को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले कोई भी मनुष्य श्री राम के ईश्वर को होने के शंका कर सके, ऐसी गुंजाइश नहीं है। भगवान श्री राम के बल, पराक्रम, वीरता और शास्त्र को पद के विषय में तो कहना ही क्या है। संपूर्ण रामायण में इसका वर्णन भरा हुआ है। कहीं से भी युद्ध का प्रसंग निकाल करके देख सकते हो। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करते हुए उन्होंने बात में ताड़का और सुबाहु को मारकर मरीच को वास्त्र के द्वारा 100 योजन दूर समुद्र में बीच में गिरा दिया था। जनकपुर में जिस धनुष को बड़े बड़े वीर और महाबली राजा अत्यंत परिश्रम कर के ही नहीं हिला सके, उसकी श्री राम ने अनायास ही उठाकर तोड़ दिया। विष्णु के धनुष पर बाण चला करके परशुराम का तेज कर लिया। पंचवटी में 14,000 राक्षसों को जरा सी जो देर से बिना किसी का सहायता में से मार गिराया। बाली जैसे महायोद्धाओं को एक ही बाण से मार डाला। धनुष के पर बाण चढ़ाने मात्र से ही समुद्र में खलबली मच गई और वह भयभीत होकर शरण में आ गए। लंका में जाकर भयंकर युद्ध में राक्षसों सहित कुंभकर्ण और रावण का वध करके समस्त संसार को में विजय का डंका बजा लिया। पराक्रम। ऐसे बड़े पराक्रम होने पर भी श्री रघुनाथ जी अपने क्षमाशील थे तो कि वे अपने प्रति किए हुए किसी के अपराध को नहीं मानते हैं। उन्होंने जहाँ कहीं भी क्रोध और युद्ध की लीला की थी वह अपने आश्रितों तथा साधु पुरुषों के प्रति किए हुए अपराधों के लिए दंड देने और इसी बहाने दुष्टों को निर्दोष बनाने के लिए ही है। मंथरा जैसी दासी के अपराध का उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया।
यह श्रीमद् भागवत अमर कथा पंडित ब्रजभूषण लाल सिन्नी ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रवचन। चंद्रवंश की कथा आरंभ होती है। अब चंद्रवंश की कथा में श्री कृष्ण भगवान पधारने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस समय अयोध्या के सभी लोग जन्म उत्सव मना रहे थे। सभी लोग प्रसन्न थे। अकेला चंद्रमा दुखी था। भगवान श्री राम ने कहा, चंद्रमा क्यों दुखी होता है, बात क्या है? चंद्रमा ने कहा, महाराज, आप दिन में 12 बजे पधारे हो, सूर्य वंश में हमारे पधारे हो, और इसलिए आज सूर्य का नियत बिगड़ गया है। सूर्य को आपने दर्शन का इतना आनंद मिल रहा है कि सूर्य आज अस्त होना नहीं चाहता। महाराज, सूर्य अंश अस्त नहीं होगा तो मैं जगत में कैसे आऊँगा? महाराज, मैं इसलिए दुखी हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, चंद्रमा, चिंता करना नहीं। इस समय राम अवतार में मैं दिन को 12 बजे आया था। दर्शन का हाथ पहले सूर्य को दिया था। अब कृष्ण अवतार में मैं दर्शन का हाथ तुझे पहले दूंगा, इसलिए चंद्रमा को आनंद देते हैं। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागृह में प्रकट होते हैं, मथुरा के सभी जीव प्रकार निंदा में सोते हैं। मथुरा में 3 लोग जागते हैं, देवकी, वासुदेव, चंद्रमा। भगवान श्री राम ने कहा, चंद्रमा क्यों चिंता करता है? सूर्य के नाम को मैं अपने नाम को नहीं लगाऊंगा, तेरे नाम को मैं अपने नाम पर आगे रखूंगा। लोग मुझको रामचंद्र कहेंगे। भगवान श्री राम की कथा परिपूर्ण होती है। अब भगवान श्री कृष्ण कथा का आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कथा की इस समय लोगों को अपने ध्येय को भूलना है। मन और बुद्धि से मथुरा, वृंदावन, गोकुल में रहना है, तभी कृष्ण का आनंद आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंशु की कथा का आरंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, अद्र नारायण परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल में ब्रह्मा जी की प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए हैं और बुधु के पुत्र पुरुखा राजा हुए हैं। पुरु राजा के वंश में अनेक राजा हुए हैं। आयु, सतायु, सत्यवायु, विजय जैसे अनेक राजा हुए हैं। विजय राजा के वंश में जंघू नाम के राजा हुए हैं और जंघू राजा के वंश में गांधी नाम का राजा हुआ है। गांधी राजा के कन्या ऋचिक ऋषि के साथ हुआ था। जिनके यहाँ जो बालक हुआ है उनका नाम जगदम्बी हुआ है। जगदम्बी के यहाँ परशुराम जी प्रकट हुए हैं और दुष्ट क्षत्रियों को मारने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ है। परशुराम जी की कथा संक्षेप में वर्णन की है। फिर तो पुरुखा का पुत्र आयु हुआ है, उसका वंश वर्णन किया गया है। आयु के
वंश में नहुस नाम के राजा हुआ है। नहुस राजा के वंश में अति, यति, यति, सयाति, अयति, वैकति जैसे अनेक राजा हुए हैं। ययाति राजा के यहाँ 2 रानियाँ थी। एक रानी का नाम है देवयानी, दूसरी के नाम है सरमिस्था। देवयानी के यहाँ 2 बालक हुए हैं। एक बालक का नाम हुआ है यदु और दूसरे बालक का नाम है तुरवसु। सरमिथ्या के यहाँ अनेक बालक हुए हैं। दयु, अयु, अनु और पुरु। सरमिथ्या के पुत्र पुरु का वंश वर्ण किया है। 9 स्कंद के समाप्ति में देवयानी के जो बड़ा पुत्र यदु है उसके वंश वर्ण किया है। यदु राजा के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, यदु राजा के वंश में शस्त्रजीत, क्रीवटा, नल रिपु जैसे अनेक राजा हुए। यदु राजा के इसी वंश में आगे चल करके हई हाय नाम का राजा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हई हाय राजा के इसी वंश में आगे चल के और अनेक राजा हुए हैं। उनका नाम हुआ है प्रियवीर, प्रीतवीर। राजा के वंश के कहने नाम का राजा हुआ है। कहते हैं राम के राजा के वंश में जामुख नाम के राजा हुआ है। जामुख राजा के वंश में देवावृद्ध, विकृष्णी, अनगज, भोज, मधु अनेक राजा हुए हैं। अधिक अंधक के वंश में अनेक देवक और उग्रसेन 2 बार राजा हुए हैं। उग्रसेन राजा के यहाँ अनेक पुत्रों का जन्म होता है। सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है कंस। देवक कंस के 7 कन्याओं का जन्म हुआ है। सदेवा, उपदेवा, देव रक्ताक्षा, देवकी जैसी 7 कन्याओं का जन्म हुआ है। देवक के राजा के 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देवकी के वंश में की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। देवकी के यहाँ 8 बालक हुए हैं। 8वें मेरे इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण को संतान धर्म अतिशय प्रिय है। वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बार बार अवतार लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद में की समाप्ति में संक्षेप की परीक्षित राजा को भगवान श्री कृष्ण कथा का वर्णन किया है। राजा पर भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस के कारागृह में प्रकट हुए हैं। ये वहाँ से भगवान गोकुल में गए हैं। गोकुल में जाने के बाद भगवान जैसी मधुर लीलाएं का प्रदर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा मधुर लीलाएं के द्वारा निवासियों को आनंद दे दिया है। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। भगवान ने मथुरा में आकर के दुष्ट कंस को विनाश किया है। भगवान मथुरा में के राजा हुए हैं। भगवान द्वारकानाथ हुए हैं। भगवान ने 16,160 विवाह किए, 8 विवाह किए हैं। और भगवान ने जगत के गृहस्थ धर्म समझाया है, गृहस्थ धर्म का आदर्श समझाया है। अंत में भगवान ने अपने प्यारे सखा उद्धव को और अर्जुन को ज्ञान तत्व का उपदेश दिया है। इसके बाद मेरे इष्टदेव मेरे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वाधाम पधारे हैं। 9वें स्कंद में संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण कथा का वर्णन किया है। राजा कहता है कि महाराज जिस भगवान श्री कृष्ण के ने सुदर्शन चक्र से माता के गर्भ में रक्षा की थी, उनकी चरित्र में अब आपने
इतना संक्षेप क्यों किया है? रामचंद्र जी की कथा तो आपने विस्तार से सुनाई है, श्री कृष्ण का कथा तो मैं इतना संक्षेप क्यों कराते हो? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के हृदय को देखते हैं। हृदय को हृदय में इसके हृदय में सभी के प्रति अनुराग है कि नहीं? प्रभु के प्रति इसको अनुराग होगा तो इसको आगे की कथा सुनाऊंगा। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कृष्ण कथा में संक्षेप ना करो, कृष्ण कथा में विस्तार करो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को की दूसरी परीक्षा ली है। राजा आज कथा को अनेक दिवस हो गए हैं, तुमको भूख लगी होगी, राजा तुमको प्यास लगी होगी, तू अन्न और जल ग्रहण कर। राजा कहता है, महाराज जब तक आपने मुख से कथा नहीं सुन रहा था तब तक मुझको भूख प्यास लग रही थी। जब से मैंने भगवान की चरित्र रूपी अमृत की पान आरंभ किया है ना मुझे भूख लग रही है और ना मुझे प्यास लग रही है। राजन श्री सुखदेव जी महाराज को कहा कि आप भगवान की कथा मुझको सुनाते हो और मेरे हृदय में अंधकार नष्ट होता है। कथा ही हृदय के अंधकार को दूर करती है। राजा कहता है कि आप कथा करते हो और मेरे हृदय का अंधकार दूर होता है। मानव संसार के विषयों से संतर्पण हो जाता है, तब भगवान की कथा उनको सुख देती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एक समय की बात, मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उस समय उग्रसेन का बालक जो कंस था वह बड़ा ही दुराचारी अत्याचारी कंस कमी आदेश से अपने पिता को भी मारता था। राजन जो पिता को मारता है वह क्या नहीं कर सकता है? कंस अपने पिता को मारता है और अत्याचार करता है। जब तक पृथ्वी पर अनाचार बढ़ता है, पृथ्वी को सहन नहीं होता। उसी समय पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर के देवों के साथ ले करके भगवान के समीप पहुँचे। भगवान के चरणों को ध्यान किया। भगवान की वाणी को ब्रह्मा जी सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने देवों की आश्वासन दिया, चिंता ना करो, चिंतन करो। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। राजन मथुरा में देवकी का वासुदेव के साथ विवाह हुआ और जिस समय वासुदेव जी का विवाह हो गया, कंस ने विचार किया कि यह देवकी मेरी बहन है, इस बहन को ससुराल पहुंचाने के योग में खुद जाऊंगा। देवकी और वसुदेव दोनों एक रथ में बैठे हुए हैं। कंस रथ को चलाता है। जिस समय कंस प्रसन्नता के साथ जन उनको पहुंचाने का जा रहा है, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू प्रसन्नता से पहुंचाने जा रहा है उसी देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी यह नहीं बताती कि देवकी की 8वां कन्या तेरा काल होगा। आकाशवाणी यह नहीं बोलती है कि देवकी के 8वां बालक काल होगा। जिस समय कंस आकाशवाणी को सुना, कंस रथ के नीचे कूद पड़ा और कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव ने कहा, कंस का यह क्या करते हो? देवकी तुम्हारी बहन है, विवाह के समय बहन को मारना अच्छा नहीं है। बस वसुदेव जी के कंस को विवेक से समझाया। शास्त्र कहता है मारना सभी को पड़ता है, बुद्धिमान
वो है जो मृत्यु को विवेक से हटा लेता है। शास्त्र कहता है लेकिन मृत्यु के सावधान करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वासुदेव जी ने कंस को कहा, कंस आकाशवाणी से कहा है और देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल है। देवकी तेरा काल नहीं है। इस देवकी को मारने से मुझे क्या मिलेगा? वासुदेव जी ने कंस को कहा, देख, यह इस देवकी के जितने बालक होगी वह सभी बालक मैं तुझे दे दूंगा। कंस वसुदेव जी के में विश्वास करता है। वासुदेव जी में विश्वास होने के कारण कंस वसुदेव जी के बात को जान करके देवकी और वसुदेव को अपने कारागृह में बंद कर देता है। सेवकों को कहा, वासुदेव जी सब मेरे पास आना चाहते, वासुदेव जी को मेरे पास आने देना। सुखदेव जी ने कहा, महाराज कहते हैं राजन, देवकी से पहले बालक का जन्म हुआ। वासुदेव जी महाराज सत्य प्रतीक है। अपने प्रतिज्ञा पर अनुसार अपने बच्चे को अनुसार वासुदेव देवकी के बालक को लेकर कंस के पास आने लगे। देवकी रोने लगी। उसी समय देवकी ने कहा, ऐसा नहीं हो करो, बालक को कंस के पास मत ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा, देवकी, मैंने कंस का वचन दिया है। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। मैं कंस के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। वासुदेव जी अपने पहले बालक को लेकर के कंस के समीप गए। कंस ने देवकी के बालक को गोद में लिया। देखा बालक बहुत सुंदर है। कंस के हृदय में दया आ गई। कंस ने विचार किया, वासुदेव सत्यवादी है, सत्य ही की उनकी निष्ठा है, अपने बालक को यहाँ ले आए हैं। कंस ने कहा, वासुदेव, जो इस बालक को आप ले आए हैं। कंस ने कहा, यहाँ आप के यहाँ जो 8वां बालक होगा उनको लेकर मेरे पास आना। कंस ने दया करके वसुदेव को बालक को छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नारद जी को यह सहन नहीं हुआ। भगवान को कोई लीला तो करनी ही होती है। भगवान उस लीला को करने से पहले नारद जी को जगत में भेजते हैं। नारद जी कंस के भवन में आए। नारद जी ने कंस को देख कहा, अरे कंस, तू बहुत भोला है, तू छल कपट जानता नहीं है। वासुदेव जी तेरे पहले बालक को तेरे पास ले लाए थे। तूने पहले बालक को छोड़ दिया था। तू जानता नहीं है कि ये देवताओं भी आकाशवाणी से कपट करने में बहुत होशियार है। नारद जी ने कहा, कंस, ये देवता पहले को 8वां और 8वां को पहला बना सकते हैं। कोई भी जीव 8वां हो सकता है, कोई भी बालक पहला भी हो सकता है। इस कंस ने कहा, देवर्षि नारद को क्या सभी बालकों को मैं मार डालूं? नारद जी ने विचार किया, यदि यह कहता है कि सभी बालकों को मार दूं तो बाल हत्या का पाप मुझे लगेगा। देवर्षि ने कहा कि नारायण नारायण, संध्या का समय हो गया है, मैं जाता हूँ। नारद जी यहाँ जहाँ जाते हैं वहीं आग लगाते हैं। लेकिन यह रखना, नारद जी को आग लगाना भी आता है और आग बुझाना भी आता है। और आग बुझाना ही भी जीव को आग लगाना तो आता है, लेकिन लगी हुई आग को बुझाना नहीं आता। नारद जी वहाँ से चल गए। कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार दिया।
सातवां बालक देवकी के गर्भ में आया। भगवान ने अपनी योग माया को कहा, अरे योग माया, देवकी के गर्भ में जो सातवां बालक है उस बालक को तुम खींच कर के रोहिणी के गर्भ में तुम स्थापित कर दो। आठवां बालक स्वयं देवकी के गर्भ में जन्म लेगा। तू गोकुल में जसोदा के यहाँ कन्या का रूप में अवतार ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को कहा, योग माया, यह काम तुम्हें मेरा करना होगा। देवकी में के सातवें गर्भ में तुम खींच करके वसुदेव की ही दूसरी पत्नी में जो गोकुल में रहती है उसके गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी के सातवें गर्भ को खींचा और आज्ञा के योग माया से उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा के लोगों ने विचार किया कि इस रहस्य को समझ नहीं पाया और वे बेचारे देवकी के 6 बालकों को कंस ने मार दिया है। देवकी के 7वां गर्भ गिर गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इधर रोहिणी के गर्भ के भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन बालक बलदाऊ जी का जन्म होता है। दोनों बोलो दाऊ जी महाराज की जय। पहले शब्द ब्रह्म आते हैं, बाद में ब्रह्म आते हैं। बलराम जी महाराज शनिदेव ब्रह्म का स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण पूर्व ब्रह्म का स्वरूप है। शुक्रदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, 8वें मेरे इष्टदेव भगवान देवकी के गर्भ में पधारे और देवकी का तेज बढ़ने लगा। जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में पधारे, देवकी को आनंद होने लगा। देवकी को आनंद होता है और देवकी ने विचार किया, मेरे बालकों को तो कंस ने मार दिया है। आकाशवाणी ने जो कहा है, देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल है, यही कंस का काल होगा। कंस से इस बालक को बचाना है। देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में भगवान का ध्यान करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, इधर गोकुल में नंद बाबा और जसोदा विचार करने लगे, हमारे यहाँ कोई बालक नहीं हुआ है। नंद बाबा के ये गांव में शांडिल ऋषि रहते हैं और शांडिल ऋषि को नंद बाबा ने कहा, शांडिल ऋषि महाराज, रोहिणी के यहाँ जो बालक हुआ है वह बालक अति सुंदर है, लेकिन वह बालक आँखों को खोलता नहीं है। शांडिल ऋषि ने कहा, चिंता न करो कि बालक के मुख को देख करके लगता है कि यह आपका भाग्य ही जागने वाला है। आप के यहाँ भी बालक का जन्म होने वाला है। शांडिल ऋषि गोकुल गांव में सभी ब्रजवासियों को कहने लगे कि एकादशी का व्रत करो। शांडिल ऋषि के कहने से सभी गोकुल वाले वासियों ने एकादशी का व्रत करने लगे। इधर मथुरा में 9 मास परिपूर्ण हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज अष्टना प्रगति अनुकूल हो गई है। अष्टना प्रगति ने विचार किया, आज मेरे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। 8वां प्रगति आज अनुकूल है। आज काल भी परम शोभित हो गया है। बहुत सुंदर होकर के प्रसन्न हो रहे हैं। सारी दिशाएं प्रसन्न है। मन सुगंध वायु बह रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रामावतार के में वायु पुत्र हनुमान ने राम जी की सेवा की थी। वायु राम जी की सेवा से विचित्र रह गए थे, इसलिए कृष्णावतार में वायु पुत्र नहीं, स्वयं वायु भगवान श्री कृष्ण
की सेवा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। परम सुंदर समय प्राप्त हुआ है। भाद्रपद माह से कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र का सुयोग से है। बुधवार का दिन है। सभी लोग प्रसन्न हैं। देवकी भगवान में ध्यान करते हैं। उसी समय देवकी के सन्मुख चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्भुज रूप से भगवान के ने दर्शन किए। देवकी वसुदेव व्याकुल होकर के रोने लगे। भगवान ने आश्वासन दिया, कंस का अभी थोड़ा पाप बाकी है। मेरे को गोकुल जाना है, चिंता करना नहीं है। नहीं, मैं थोड़े समय के बाद आकर के आपसे फिर मिलूंगा। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को छुपाया। भगवान छोटे से बालक बन गए। देवकी और वसुदेव विचार करते हैं कि हम क्या करें। वासुदेव जी महाराज ने भगवान को उठाया और गोकुल के जाने से तैयारी करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय वासुदेव जी ने भगवान को मस्तक को पर धारण किया, उस समय कंस का ने के कारागृह में जितने बंधन थे वे सारे टूट गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिससे समय यह जीव माया को मस्तक में धारण करता उस समय बंधन में बंध जाता है, और जिस समय यह जीव माया प्रति मस्तक पर धारण करता है बंधों से मुक्त हो जाता है। वासुदेव जी कारागृह से बाहर निकले। भाद्रपद का महीना था। अधिक गर्मी नहीं थी, ठंड भी नहीं थी। बरसात बंद हो जाता है, गर्मी पड़ती है और तब लोग बाहर निकल जाते हैं। वासुदेव जी को थोड़ी शंका हुई कि कोई भी मेरे को देखेगा, कंस को सूचना देगा। सूचना हो गई तो कंस इस बालक को भी मार डालेगा। भगवान समझ गए पिताजी गोकुल को में ले जाना चाहते हैं। पिता वासुदेव के मन में थोड़ा प्रेम भ्रम है, शंका से के कोई मुझको कोई देख ले ना ले। उसी समय भगवान ने मेघों की आज्ञा दी। धीरे धीरे मेघ बरसने लगे। जिस समय मेघ बरसने लगे उस सभी लोग अंदर चले गए। सभी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मेघ बरसते हैं और जिस समय मेघ बरसने लगे सभी लोग अंदर चले गए। सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वसुदेव जी यमुना किनारे पहुँचे। जमुना के मार्ग में से गोकुल की ओर बढ़ने लगे। जमुना महारानी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ ने अवतार लिया है। उसी समय शेषनाग ने विचार किया, भगवान वर्षा में भीग रहे हैं, आज मैं भगवान के ऊपर छत्र लगाऊंगा। शेषनाग ने भगवान के ऊपर छत्र लगाया। यमुना जी ने विचार किया, ऐसा सुंदर अवसर कब आएगा। आज भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। यमुना का जिस जल धीरे धीरे बढ़ने लगे उसी समय वासुदेव जी के कंठ तक जल आ गया। वासुदेव जी ने सोचा, जैसे जैसे कंस से बचाया, अब यमुना महारानी विघ्न हो रही है। इसी समय वसुदेव जी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और कहा कि अरे भैया, मैं डूबूं तो डूबूं, मेरे बालक को कोई लो। आज भी गोकुल गांव में के सामने
कोयलो नाम का गांव है और यमुना महारानी का जल बढ़ने लगा। भगवान समझ गए कि यमुना की ही उनकी स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया। चरणों स्पर्श के बाद यमुना जी शांत हो गई। वासुदेव जी ने नंद भगवान में प्रवेश किया। नंद यशोदा सभी लोग गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। वासुदेव जी ने नंद भगवान के में प्रवेश किया। यशोदा जी के पास देखा एक छोटी कन्या खेल रही है। वासुदेव जी ने उस कन्या को उठाया और भगवान को यशोदा के पास सुला दिया। जिस समय वासुदेव जी उस कन्या योग माया को लेकर मथुरा लौटने लगे, भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। वासुदेव जी कहा, आप क्यों रोते हो? उस समय भगवान ने अनुभव कराया कि वासुदेव जी जीव माया को छोड़कर मुझे पकड़ना चाहते हो। जीव माया को छोड़ना चाहता है। आप मुझको छोड़ कर जाते हो और माया को ले जाते हो। वासुदेव जी ने कहा, महाराज कंस का भय है, आपकी मैं क्या सेवा करूं? कंस का मुझको भय लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन वासुदेव जी मथुरा में आए, कंस के कारागृह में प्रवेश किया और योग माया से स्पर्श होने के कारण पहले ही किस तरह बंधों में बंध गए और योग माया जोर जोर से रोने लगी। कंस के ने सेवकों को ने जाकर कंस को सूचना दी। कंस दौड़ता हुआ आया, कहा कि हे देवकी, कहाँ है तुम्हारा 8वां पुत्र? देवकी की गोद में जो योग माया थी उसको जबरदस्ती खींच लिया। देवकी ने कंस की विनती की, भैया मेरे सभी बालकों को तूने मार दिया है, यह तो कन्या है, इससे तुम्हारे को भयभीत नहीं होना चाहिए, इस कन्या को तो छोड़ दो। कंस ने कहा, यही कन्या तो मेरा काल है। कंस के योग माया को दोनों ने पैरों से पकड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यह जीव माया को पकड़ना चाहता है, लेकिन माया किसी के बंधन में को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि माया नारायण की है, नारायण के साथ ही रहती है। जीव माया का पुत्र तो हो जा सकता है, जीव माया का उपयोग तो कर सकता है, माया का उपयोग करने का अधिकार तो भगवान को है। कंस ने योग माया के चरणों को पकड़ा और कंस योग माया के जैसे जीव पृथ्वी पर पटक कर मारना चाहता था, उसी समय योग माया के कंस के मस्तक पर लात मारी और योग माया ने आकाशवाणी की और दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारता है? तुमको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस को दुख हुआ। कंस ने देवकी और वसुदेव को से क्षमा मांगी, प्रार्थना की और कि मैं नहीं जानता कि आकाशवाणी झूठ बोलती है। इस पर गोकुल में रात्रि के 12 बजे तक सभी लोग जागते हैं। शंडिल ऋषि ने कहा, बाबा आप जागते हो इसलिए कोई सोना नहीं है, आप सो जाओ और तो सभी लोग विश्राम करेंगे। तभी सभी लोग विश्राम करते हैं। प्रातःकाल 4 बजे आज गोकुल गांव में सबसे पहले नंद बाबा जी बहन सुनंदा जागी। सुनंदा के जाग कर के यशोदा जी के पास एक सुंदर बालक को देखा। सुनंदा आनंद में नाचती है। नंद बाबा के समीप गई। नंद बाबा जहाँ सोते थे और आज सुनंदा को नंद का दर्शन नहीं हुआ। सुनंदा समझ गई कि भैया आज गौशाला में गाय को सेवा करने गया है।
उसी समय सुनंदा गौशाला में गई और कहा, भैया नंद, अरे भैया नंद, कहाँ गए हो? नंद ने कहा, सुनंदा क्या कहता चाहते हो? सुनंदा ने कहा, अरे भैया आज मेरे यहाँ लाला भय हो। जिस समय सुनंदा ने कहा मेरे घरे यहाँ लाला हुआ है, उस समय नंद बाबा के गले में 2 लाख रुपए का हार पड़ा हुआ था। वह 2 लाख रुपए का हार नंद बाबा ने सुनंदा के गले में डाल दिया। जिस समय समाचार ब्राह्मण